तंदूर पर बैन, कोयला चर्चा में। रिपोर्टर भारत हमेशा जनता के साथ और उनकी आवाज उठाता है। तंदूर इन दिनों काफी चर्चा में लाने वाली है दिल्ली की रेखा सरकार। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का रिपोर्टर भारत में स्वागत है। देखें नैना के साथ आज की खास खबर। दिल्ली की बिगड़ती हवा की गुणवत्ता को देखते हुए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति DPCC यानी दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कम्युनिटी ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। राजधानी में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए अब सभी होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड स्टॉलों में कोयला और लकड़ी से चलने वाले तंदूर पर बैन लगा दिया गया है। ऐसे में कोयला व्यापारी और होटल, रेस्टोरेंट का मालिक परेशान। आपको बता दें, तंदूर में जलने वाले कोयले लकड़ी पर SDM धड़ल्ले से होटल का चालान काट रहे हैं। ये सब देखते हुए कोयला बेचने वाले व्यापारी ने रिपोर्टर भारत से बात की और कौन से कोयले पर बैन है और सरकार से क्या मांग है, इन्हीं की मुंहजबानी सुनिए जरा। मैं राजेंद्र जैन, कोल डीलर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से। हमारा अगर ये लकड़ी का कोयला जैसे बैन होता है, इसका इफेक्ट बहुत पड़ेगा। अब गरीब लोग जो सड़क के किनारे तंदूर लगे हैं या दूसरी जगह पे हैं, उन पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। मेजर इफेक्ट तो टूरिज्म पे पड़ेगा, जिन पे जो लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड से इंडिया में आते हैं कि इंडिया का तंदूरी प्रोडक्ट फेमस है पूरा वर्ल्ड में। अगर उनको यही नहीं मिलेगा तो टूरिज्म इफेक्ट पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टूरिस्ट का बहुत इसका मुआवजा करना पड़ेगा। इसके अलावा बाकी जो है कि तंदूर का बंद होने से कोई एनवायरनमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0.1% तक सल्फर इसमें होता है मैक्सिमम। हमारे पास पूरा लैब रिपोर्ट है, वो भी आपको दिखा सकते हैं। और सब सरकार ने पोल्यूशन, आप लोगों को, जनता को बचाने के लिए कि पोल्यूशन से लोग ना मरे, इसलिए तंदूर बैन कर दिया। क्या कहना? इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। बेसिकली क्या, तंदूर तो जरूरी है। तंदूर का लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में और खासकर इंडिया में तो जलना बहुत जरूरी है। और इससे कोई पोल्यूशन में इफेक्ट नहीं पड़ता है। पोल्यूशन तो इफेक्ट तो होता है ट्रांसपोर्टेशन से, व्हीकल से, डीजल व्हीकल से, और बल्कि पराली से जो दिल्ली के आसपास है, उससे ज्यादा मेजर इफेक्ट पड़ता है। तंदूर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये तो सिर्फ हरासमेंट करी जा रही है। ये तो परमिसिबल आइटम है। इसको हमारे पास लैब रिपोर्ट है, सब चीजें। हमारी ये रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि इस आइटम को बैन आइटम से अलग करें। वैसे ही अलग है, हमारे पास अप्रूवल है, क्लियरेंस है, नोटिफिकेशन है। ये दर्शकों को दिखाए कि किस तरह का अप्रूवल है आपके पास। ये दिल्ली गैजेट बना हुआ है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, DPCC ने बनाया है। इसमें चारकोल, वुड चारकोल को, लकड़ी का कोयला जिसको कहते हैं, उसको सेपरेट कर दिया है कि ये अलाउ है। इसको हमने लैब रिपोर्ट की सारी रिपोर्ट्स इनको श्रीराम लैब से, जो गवर्नमेंट की अप्रूव्ड लैब है, उसमें से सर्टिफिकेट्स भी उनको दिए हैं। उसके बेस पे कमेटी बिठाई गई थी और वो कमेटी ने अप्रूव किया है। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ है, गवर्नमेंट के पास भी है। ये तो सब चीजें, इसको तो डिनाई कोई कर ही नहीं सकता। बल्कि आप ये देखिए, दिल्ली गैजेट में है। और ये हमारे पास होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन की भी लेटर अप्रूव्ड। उन्होंने पर्सनली DPCC को लेटर भेजी थी कि हमें इसको क्लैरिफिकेशन बताइए। उन्होंने क्लैरिफाई किया। अब आप ये देखिए, ये क्लैरिफिकेशन भी है। ये उन्होंने लेटर दिया और ये क्लैरिफिकेशन, ये क्लैरिफिकेशन लेटर ये भी है, एक बना रखा है। लेकिन उसके बावजूद भी तंदूर पर चालान काटे जा रहे हैं। ये तो अननेसेसरी हरासमेंट है। बेसिकली कोयले के नाम पे लकड़ी कोयले वाले यूजर को हरासमेंट की जा रही है। मेन तो ये चीज है। वो कोयला है, कोल एंड वुड इज बैन, जबकि इसको क्लैरिफाई कर रखा है DPCC ने कि हाउएवर लकड़ी का कोयला अलाउ है। ये भी लिखा हुआ है, हमारे पास प्रूफ है। सर, तंदूर पर बैन है, लेकिन आप क्यों परेशान हैं? मैडम, तंदूर पे तो बैन है, बैन कोयले पे है, वुड चारकोल पे नहीं है बैन। हम जो सेल करते हैं, मेरा नाम दिनेश छाबड़ा है, हम जो सेल करते हैं वो वुड चारकोल सेल करते हैं, जो दिल्ली गवर्नमेंट DPCC सबसे अप्रूव फ्यूल है हमारे पास। तो हमें ये नहीं समझ आ रहा कि ये अप्रूव फ्यूल को भी, जहां हर होटलों में यूज हो रहा है अप्रूव फ्यूल, उस पे भी जा जाके चालान कर रहे हैं। एक्चुअली ये क्या करते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, ये कहते हैं तुम कोयला यूज कर रहे हो। हम कहते हैं कि कोयला बैन है, जो हार्डकोक पत्थर वाला कोयला वो बैन है। कौन जा रहा है?
एमसीडी से जाते हैं, टीपीसीसी से जाते हैं, ये लोग जाते हैं, जाके चालान करते हैं उनको। वो कहते हैं जी तुम कोयला जला रहे हो, अरे वो कोयला जलाते ही नहीं, वो वुड चारकोल यूज करते हैं, सारे वुड चारकोल यूज करते हैं। हमारे पास सारे अप्रूव फ्यूल के सर्टिफिकेट हैं, सारे जो दिल्ली गवर्नमेंट ने सब डिटेल खुद ही उन्होंने डाली हुई है इसी के अंदर। ये देखिए, ये इसके बाद हमारा नोटिफिकेशन निकाला गया, नोटिफिकेशन के बाद हमारी ऑर्डर की कॉपी निकाली गई। ये हमारे पेट पे लात लगने वाली बात हो रही है। तो इससे काम में बहुत इफेक्ट पड़ रहा है कि लोग परेशान हो रहे हैं, रेस्टोरेंट होटल वाले परेशान हो रहे हैं कि वो जलाएं तो जलाएं क्या। तो इसकी वजह से हम लोग आज कैमरे पे आए हैं कि हम लोग बोलना चाहते हैं कि हमारा फ्यूल पास है। हम सरकार को ये बोलना चाहते हैं कि आप इनके चालान रोके जाएं, जो ये जाके एमसीडी, एसडीएम, गवर्नमेंट जो जाके वहां से चालान कर रहे हैं, ये नाजायज चालान हो रहे हैं। लोग अगर फ्यूल वुड चारकोल यूज कर रहे हैं तो चालान नहीं होने चाहिए। अगर वो अपने पेपर दिखाते हैं, वो जबरदस्ती कहते हैं हम तो चालान कर रहे हैं जी, चालान किसका कर रहे हैं, लिख रहे हैं बर्निंग ऑफ कोल, जबकि वो इंसान यूज कर रहा है बर्निंग ऑफ वुड चारकोल, तब तो चालान नहीं होने चाहिए ना। मैं उसी विषय में बात करना चाहता हूं आप लोगों से कि ये चालान नहीं होने चाहिए ऐसे। मैं वहां गया, अभी बुराड़ी की साइड कई रेस्टोरेंटों के चालान हुए, मैं वहां गया, एसडीएम साहब से मैं मिला, एसडीएम साहब को मैंने पेपर दिखाए, उन्होंने खुद मेरे को बोला, हाँ मेरे को होटल वालों ने बोला हम वुड चारकोल यूज करते हैं। तो मैंने कहा सर आपने क्या किया, तो उन्होंने बोला जी हमने उनको 5-7 जनों के चालान कर दिए, पर हम उनको माफी दे देंगे। तो मैंने कहा सर जब आप पेपर पढ़ रहे हो उसके बाद भी आप चालान कर रहे हो तो उसका क्या इलाज है। कह रहे हम पेपर पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं है जी, तो हमें जो दिख रहा है हम कर रहे हैं, जो हमें बोल रहा है कि हम वुड चारकोल जला रहे हैं हम उनको छोड़ रहे हैं, पर वो छोड़ते नहीं है, फिर भी उनको चालान करके चले जाते हैं। तो उस विषय में मेरी उनसे बात भी हुई, तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैं चालान की माफीनामा दूंगा, कि आप मेरे को एक एप्लीकेशन लिख दो कैंसिलिंग चालान का, मैं कर दूंगा। उसके बाद भी वो फिर उसके बाद नोटिस निकाल रहे हैं। फिर उनसे मेरी इस विषय में बात हुई है कि सर आप ये नोटिस क्यों निकाल रहे हो। कह रहे मैंने गलती से नोटिस निकाला, आप दोबारा एक बार कैंसिलिंग का डालो, मैं इसको कैंसिलिंग करता हूं। तो मेरा कहने का मुद्दा ये है, इसको ज्यादा प्रेशर में ना लिया जाए और ना दिया जाए किसी के, सबकी रोजी रोटी है। देखो इसके एनवायरनमेंट में बहुत फर्क पड़ रहा है काम में, तो लोगों के काम ठप पड़े हुए हैं। तंदूर पर बैन है, सरकार ने बैन करा है, आखिर क्या वजह है। इसमें एक बहुत बड़ी भ्रांति इन्होंने पैदा कर रखी है। तंदूर, पता नहीं तंदूर के ये लोग दुश्मन हो गए हैं। तंदूर में कोयला नहीं जलता है, तंदूर में चारकोल जलता है। ये बहुत बड़ी भ्रांति पैदा की हुई है। हमने सरकार से कई बार इस विषय पे बात की है और हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी है। देश की सबसे बड़ी जो संस्था है क्यूकैम, उसने भी इसको अप्रूव किया है, डीपीसीसी ने इसको अप्रूव किया है। और मेरा मानना तो ये है कि एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा एक कारण बन गया है। हम भी दिल्ली के निवासी हैं और हम लोग दिल्ली में रहते हैं और हम भी चाहते हैं पर्यावरण में सुधार हो, लेकिन जिस वजह से पोल्यूशन हो रहा है उसको लेके तो सरकार कुछ कर नहीं पा रही। जनता का सहयोग चाहिए, हम भी सहयोग करने को तैयार हैं। तंदूर में जो कोयला पहले जलता था वो सब बैन हो चुका है, कोयला बैन है, लेकिन चारकोल बैन नहीं है। विभिन्न प्रकार का कोयला था, सॉफ्ट कोक था, हार्ड कोक था, सरकार राशन पे बेचती थी, घर की अंगीठियों में जलता था, समय रहते बंद हो गया। लेकिन तंदूर के अंदर कोयला नहीं जलता, चारकोल जलता है, और चारकोल अप्रूव्ड बाय डीपीसीसी। और जो सर्वोच्च संस्था है, जो सुप्रीम कोर्ट की द्वारा बनाई हुई समिति है, उसने भी चारकोल को अप्रूव किया है, जिसके डॉक्यूमेंट्री हमारे पास प्रूफ है। लेकिन उन प्रूफ्स को देखने के बाद भी, जबकि ऐसा सरकार ने भी शायद कहीं ऐसा नहीं कहा, लेकिन कोयला बैन का शोर मचा दिया गया है। उसको लेके नीचे जो डिपार्टमेंट है, चाहे वो डीपीसीसी का है, विभिन्न एरिया के जो एसडीएम है, वो लोग चालान काटते फिर रहे हैं। और नीचे एमसीडी के जो अधिकारी हैं वो भी किसी की सुनते नहीं है। उनको पेपर दिखाए जाते हैं, बताया जाता है, लेकिन उनको शायद कोई आदेश है। मेरा तो मानना यह है कि इसमें बहुत बड़ा इन्होंने भ्रष्टाचार पैदा कर दिया है। कोयला तो जल रहा है और जलता रहेगा, क्योंकि वो चारकोल है, अप्रूव्ड है, अधिकार है उसका जलाने का। चारकोल जो है वो लकड़ी से बनता है, उसमें पोल्यूशन नहीं है। और जहां बनता है वहां भी पोल्यूशन नहीं है। पूरे देश में, तमिलनाडु में, गुजरात में, राजस्थान में, आंध्रा में, सब जगह कोयले की प्रोडक्शन होती है, जो और उस लकड़ी का बनता है जो उपयोगी नहीं है। सरकार का आदेश है कि उस लकड़ी का समूल नाश किया जाए, कि वो हमारे पर्यावरण की दृष्टि से
धरती के लिए ठीक नहीं है। उसी लकड़ी का कोयला चारकोल बनता है। इसके प्रमाण हमारे पास है, सरकार भी जानती है और जगह जगह पे सरकार कोयला बनाने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है कि इसको कोयला बनाओ, ताकि ये लकड़ी जो है किसी और काम की है नहीं। उसी लकड़ी का कोयला बनता है, उसको हम चारकोल कहते हैं। कोयला जो खान से निकलता है वो बैन है। सर, कोयले विभिन्न प्रकार के हैं, लेकिन चारकोल को कैसे पहचाना जाए? चारकोल का वजन का रंग उसका काला होता है जरूर, लेकिन चारकोल वेटलेस होता है। दूसरे कोयले के बनिस्पत चारकोल वेटलेस होता है। और हम लोग चारकोल जो है बाकायदा बेचते हैं, उसका बिल काटते हैं। चारकोल हम परचेज करते हैं, आगे हम सेल करते हैं। होटल वाला, तंदूर वाला वो भी है। एक रेडी वाले से लेके 5 स्टार होटल तक जो है उसका उपयोग होता है। और आप ये देखिए कि जो होटल रेस्टोरेंट ऑल इंडिया नेशनल लेवल पे जो एसोसिएशन है, उन्होंने भी इस बात को प्रमाणित किया है। उन लोगों ने उनसे जब क्वेश्चन किया तो भी अधिकारियों ने और जो डिपार्टमेंट है उसने ये कहा कि चारकोल इज अप्रूव्ड फॉर तंदूर। तो जब तंदूर के लिए चारकोल अप्रूव्ड है तो फिर क्यों उसको रोका जा रहा है? तंदूर होंगे उतना कोयला उसमें जलता होगा, कोई बहुत बड़ी मात्रा में नहीं जलता, बहुत कम मात्रा में जलता है। एक बार उसमें डाल दो, सारा दिन उसका काम चलता है और कोई उसमें पोल्यूशन नहीं। मैं चैलेंज करता हूं कि तंदूर के पास जाके AQI चेक किया जाए। अगर वो AQI वहां पे अधिक पाया जाता है बाकी वातावरण से, तो हम एक दिन में कोयला बेचना भी बंद कर देंगे, जलाना भी बंद करवा देंगे। सिरसा जी के से हमारी मुलाकात बहुत ठीक हुई। उन्होंने हमारी बात को सुना भी, समझा भी और आश्वासन दिया कि ऐसा कोई, और मुझे लगता है ऐसा कोई आदेश दिया भी नहीं गया। जो DPCC है वो एक विज्ञापन अखबार में देती है, उस विज्ञापन के अंदर स्पष्ट लिखा होता है कि कोयला बैन है तंदूर के में, लेकिन जो नॉन पोल्यूटिंग है वो अप्रूव है। लेकिन जो नॉन पोल्यूटिंग है वो चारकोल है। चारकोल को ये क्यों नहीं उसको क्लैरिफाई कर देते? क्यों लोगों में भ्रांति पैदा? नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है, कोयला जल भी रहा है, उस भ्रष्टाचार भी हो रहा है, उसका पर्यावरण से कोई लेना देना नहीं है। लोगों ने जाके चालान किए, हम पर्सनली जाके हम उनसे मिले। कुछ लोग इस बात को समझ गए और उन्होंने माना इस बात को कि हमने ये गलत चालान किए और हम इन चालानों को कैंसिल कर देंगे, आप चिंता ना करें। लेकिन कुछ लेवल के ऊपर वो सुनने को तैयार नहीं होते हैं। इतने बड़े NCR के अंदर हम लोग कहाँ जाएंगे? उनको एक कारण मिल गया है, चालान काटो, मंथली सेट करो और काम चलता रहेगा। चालान कितने 5,000 रुपए तो करते हैं कम से कम जो MCD के कर्मचारी हैं, और जो SDM के कर्मचारी जाते हैं वो 50,000 रुपए का चालान करते हैं। एक रेडी वाला, एक छोटे से होटल वाला 50,000 रुपए का चालान कैसे भर सकता है? वो चालान नहीं भरेगा, उसको उसका होटल बंद होगा, व्यापार बंद होगा। इससे बहुत लोग प्रभावित होंगे। तंदूर वाला प्रभावित हो गया, होटल वाला प्रभावित हो गया, कोयला बेचने वाला परिवार। कोयला कहने में कोयला है, वो काला रंग है, लेकिन वो चारकोल है, अप्रूव्ड है और उससे पोल्यूशन नहीं होता। ये साइंटिफिक तरीके से तय हो चुका है, तभी सरकार ने उसको प्रमाणित किया है। इस फैसले पर सीधा असर तंदूरी व्यंजनों पर पड़ा है, जिससे जहां खाने के शौकीनों की जीभ से तंदूर का पारंपरिक स्वाद गायब होता नजर आ रहा, वहीं छोटे बड़े होटल, रेस्टोरेंट कारोबारियों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। इस खबर में बस इतना ही। जो भी रिपोर्टर भारत की एक खबर देख रहा है, अपनी खुद की राय कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करे। धन्यवाद।